क्या आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी दूर बैठे ग्रह नक्षत्र हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे डाल सकते हैं? कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ इसे विज्ञान मानते हैं। आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं, विज्ञान और अध्यात्म दोनों की नज़र से। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक उसी स्थिति में रहती है, या तो स्थिर या एक समान गति में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक वैसे ही हम इंसान भी हैं। हम भी अपनी जगह टिके रहते हैं जब तक कोई शक्ति हमें आगे न धकेले। लेकिन फ़र्क ये है कि इंसानों पर असर डालने वाली शक्ति सिर्फ बाहरी ही नहीं होती, बल्कि अंदरूनी भी होती है। कभी आध्यात्मिक, कभी भावनात्मक, कभी डर से तो कभी आदत से। इसी वजह से कभी हम पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, कभी काम की ओर, और कभी किसी खास काम में लग जाते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी लगातार इन अदृश्य शक्तियों के असर में चलती रहती है। अब सवाल ये उठता है, ये शक्ति बनती कहाँ से है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शक्ति हमारे कर्मों से बनती है। हमारे पिछले जन्मों का डेटा, हमारे किए हुए कर्म हमारी आत्मा साथ लेकर चलती है। इन्हीं कर्मों के हिसाब से हम एक ख़ास दिन, एक ख़ास समय और एक ख़ास जगह पर जन्म लेते हैं, और उसी समय और जगह पर ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वही हमारी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बन जाती है। लेकिन फिर भी मन में सवाल आता है, इतनी दूर बैठे ये ग्रह हमें प्रभावित कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है गणित के जरिए। वेदों में कहा गया है कि गणित ही ब्रह्मांड की भाषा है, और ये भाषा हमें हर जगह दिखाई देती है। फूलों की पंखुड़ियों में, सीपियों और आकाश गंगाओं में फिबोनाची सीरीज़, नतः मानव शरीर, पौधों और प्राचीन वास्तुकला में गोल्डन रेशियो। प्रकृति में सब कुछ पैटर्न से चलता है, कुछ भी यूं ही नहीं। इसी तरह आपका जन्म किसी खास परिवार में, किसी खास माहौल में, खास माता पिता के पास होना, ये भी यूं ही नहीं है। आप वहीं जन्म लेते हैं जहां आपके कर्मों का समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है। इसे गणित से समझें। मान लीजिए आपका पिछला कर्म डेटा एक गणितीय फंक्शन जैसा है, ft। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ जो सी है वो उन परिस्थितियों को दर्शाता है जो आपको जन्म के साथ ही मिलती हैं, जैसे माता पिता, रिश्तेदार, आर्थिक स्थिति और वातावरण। बाकी हिस्से आपके कर्मों का डेटा है जो समय के साथ खुलता जाता है। जब ये फंक्शन समय के साथ आगे बढ़ता है तो इसे एक ग्राफ की तरह समझा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी की रेखा कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, और जब आपकी रेखा किसी और की रेखा से मिलती है तो आप उनसे मिलते हैं। इस ग्राफ के उतार चढ़ाव हमारी खुशियाँ और दुख बताते हैं। कभी रेखा ऊंचाई पर जाती है सफलता और सुख के साथ, तो कभी नीचे गिरती है दुख और संघर्ष के साथ। जैसे हम गणित की पढ़ाई ग्राफ देखकर करते हैं, वैसे ही हमारी कर्म रेखा को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर समझा जा सकता है। यही तो ज्योतिष है। लेकिन याद रखिए, ये जो ग्राफ मैंने बताया वो सिर्फ समझाने के लिए है। असल कर्म ग्राफ कहीं ज़्यादा जटिल और कई आयामों वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रह सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि शिक्षक हैं। सूर्य हमें अहंकार और ऊर्जा का पाठ पढ़ाता है, चंद्रमा मन और भावनाओं का, शनि अनुशासन और धैर्य का, गुरु यानी बृहस्पति ज्ञान और अध्यात्म का। ये सब हमें सिखाते हैं, परखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें गढ़ते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी इन कर्मों से गुजरना पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है, ईश्वर को याद करता है, तो भीतर से अडिग रहता है। बाहरी ग्राफ चाहे ऊपर जाए या नीचे, भीतर से वो स्थिर और मुक्त रहता है।